Dayur Ministries। कैसे आप सब? कैसे आप सब? आज आप उस अजीम काम को जो मसीह ने हमारे स्कूल किया है, राष्ट्रवादी के उस अजीम काम को हम पूरा करने जा रहे हैं। हम इसमें लेने और जो लोग ले रहे हैं वो उस राष्ट्रवादी के काम को अपनी जिंदगी में देखना चाह रहे हैं, पूरा करना चाह रहे हैं। आमीन। इसमें जाना चाहता हूं। भाइयों में से कोई बताए, बस तुम जाओ और सब कौमों को बनाओ और उन्हें उसके नाम से जितने भी बपतिस्मा ले रहे हैं, मैं उनसे दरख्वास्त कर रहा हूं और उनसे पूछ भी रहा हूं, क्या आप बपतिस्मा लेने के बाद मसीह की मुनादी करने के लिए तैयार हैं? क्या मसीह के नाम को, उसके कलाम को दुनिया तक पहुंचाने के लिए तैयार हैं? क्या आप और लोगों को खुदा के गल्ला और खत्ता में जमा करने के लिए तैयार हैं? क्या आप अपनी खिदमत के लिए तैयार हैं? ये आवाज नहीं आ रही? हालेलुया। अगर आप वाकई तैयार हैं और आप अपनी जिंदगी को, पुरानी जिंदगी को खैरबाद कह रहे हैं और नई जिंदगी को नए सिरे से पैदा होने के लिए, मसीह में पैदा होने के लिए खुशामदीद कह रहे हैं, तो खुदा के बदल से आज का दिन आपके लिए आमीन आमीन हालेलुया। इससे पहले कि हम बपतिस्मा लें, मैं आपको पहले से ही आगाही कर रहा हूं और कि मसीह के साथ चलना ये रास्ता आसान नहीं है, ये रास्ता कठिन तंग है, लेकिन हमें पता है कि इसका अंजाम, आखिरकार नतीजा जो है वो बड़ा राहत है। आमीन, वो आरामदेह है। तो हो सकता है इस पे चलते हुए हमें कई दफा मायूसी का सामना करना पड़े, हो सकता है हमें कई दफा खुद खाने के लिए ना हो। मैं खुदा में के हजूर खड़ा हूँ, खुदा के मैं हज़ना से जाके कहता हूँ, मेरी बीवी जो अभी है, मैं उससे पहले ये कह चुका था। मैंने कहा था, मैंने पूछा था प्रॉपर्ली, मैंने कहा था खादम के साथ तेरी शादी हो रही है, क्या तुझे ये पता है कि खिदमत आसान नहीं है? मैंने उसको एक प्रॉपर पूछा था कि तो तुम करने के लिए तैयार है? के बाद मैंने कहा हो सकता है कि तुझे पहनाने के लिए हर दफा मेरे पास अच्छे कपड़े ना हो, क्या तू इस जिंदगी को कबूल कर रही है? दूसरे का नाम खिदमत कहना दिखने में आसान लगता है, लेकिन इस पे चलना मैं सुबह 4:30 बजे सोता हूं। मैं किसको सीजन पता, चोजन का, चोजन सीजन इसी यीशु के जिंदगी के ऊपर मैं वो देख रहा था और उसके बाद सुबह को फिर मैं प्लेन में बैठा, आज की सारी चीज़ों को 4:30 बजे में सोया और सुबह 7:30 7:15 बजे में वापस 2 से 2.5 घंटे कहते ने ओ खादम बाचो खादम ते जिंदगी बेहतर होला पर ना ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਚੰਦੇ ਆਤੇ ਸਾਡੇ साथ नहीं, गलत सोच। आपने ये खुदा के लिए किया, ना कि इंसान के। आपने इसी सोच के साथ किया था कि खुदा इसके इवज हमें क्या देगा? बरकत देगा। के बाद जो गल्ला भी कर दिया, खुदा ने उस बंदे को इसलिए सरफराजी दी क्योंकि वो खुदा के साथ दिनों रात चल रहा था। खुदा आपको भी वो सरफराजी देने के लिए तैयार है। आप इतनी पेन अपनी जिंदगी में लेना, इसी के साथ ये जो रास्ता है चलने का वो आसान, मैं फिर कह रहा हूं आसान नहीं है। हमने आज ये हद बांध ले कि दिनों रातों खुदा के काम की खिदमत की जहां पे भी आवाज आएगी,
आप उसके लिए तैयार हैं? मैं फिर पूछ रहा हूँ, क्या आप उसके लिए तैयार हैं? जितनी आवाज ऊंची है कि पता चलेगा कि भाई कौन तैयार है। अगर नहीं तो मुझे पता चल जाएगा। क्या आप उसके लिए तैयार हैं? तैयार हैं? क्या आप सब कुछ छोड़ के उसी के पीछे आने के लिए तैयार हैं? मैं खुदा से अक्सर मैं कहता होता हूँ कि मैं इस घर में भी रह के ना, यहाँ पे भी, अभी तो मैं उधर रह रहा हूँ, लेकिन अगर मुझे मौका मिले तो शायद मैं वापस इस जगह पे आऊँगा। उसकी वजह है मुझे एजुकेशन की जिंदगी, मुझे सादा जिंदगी, लेकिन वो सादा जिंदगी जो मसीह में, आमीन आमीन, क्योंकि उससे बेहतर कोई नहीं। लेकिन अगर एजुकेशन खुदा ने आराम देकर, खुदा ने कहा कि मेरा काम कर दो, उसे क्योंकि हर एक की खिदमत क्या होती है? ऐसा है कि खुदा आपको बरकत दे, जिस हाल में भी है खुदा का शुक्र करें। देखिए जिस दिन आप शुक्र करते रहेंगे, जितने में भी खुदा आपको रखेगा, उस अगला दिन देखेंगे पिछले दिन से बेहतर होना शुरू होगा। आमीन। आप उस दिन के लिए शुक्र करेंगे, वो उससे अगला दिन जो है वो उस दिन से क्या होता जाएगा? बेहतर होता जाएगा। सिर्फ शुक्र करना ना छोड़ें। हर छोटी छोटी बात पे आपस में लड़ना झगड़ना शुरू ना करें, बल्कि अगर कम है तो उस पर शुक्र करें। तो है कोई बात नहीं, ये दो दिवाले हैं आपके, क्योंकि आपकी मर्जी थी कि हम दो दिवाले खाए, तो हम उसके लिए क्या करते हैं? शुक्र करें। हमें पता है कि कल का दिन इससे क्या होगा? बेहतर होगा। ये खुदा में शुक्र करके सोए, शुक्र करके खाए, आपके दिन बेहतर होते जाए। ये है खुदा में तौफीक, ये है खुदा में। तो दुआ करें कि आपको खुदा के जो हम रास्ता से काम करने जा रहे हैं पानी के बपतिस्मे के साथ, दुआ कीजिए कि पापों का बपतिस्मा। आमीन। खुदा के कलाम में लिखा है सबसे ज्यादा जल्दी पता कैसे पता चलता है कि इसको पापों का बपतिस्मा मिला है? क्या चीज है जिससे पता चल जाता है इसको पापों का बपतिस्मा? जल्दी, बड़ी जल्दी पता चलता है, दोनों को भी पता चल जाता है। कैसे? क्या बाइबल में लिखा है, मैं इधर था और मैंने ऐसे किया और खुदा के बदल से एग्जैक्टली ना कोई इसमें वो लगी है, रख किया मैंने, क्या नाम है वो जो लगाते हैं तो कोई निशानी भी छूने नहीं लगी, वैसे क्या होता लिखा गया है। पतरस ये बातें कह ही रहा था कि रूह कुदूस उन सब पर नाज़िल हुआ जो कलाम सुन रहे थे। आमीन। और पतरस के साथ जितने मखदूम ईमानदार आए थे वो सब हैरान हुए कि गैर कौमों पर भी रूह कुदूस की बख्शिश जारी हुई। इन पर सिर्फ मसीहों पर नहीं, बल्कि मुस्लिम, सिख, हिंदू, जैन, चीनी, जितने भी लोग हैं वो सब पर क्या होगा? गैर कौमों पर भी रूह कुदूस की बख्शिश जारी हुई। जो किन पर जारी? जो कलाम सुन रहे थे। क्या सुन रहे थे? और लिखा है क्योंकि उन्होंने तरह तरह की जुबानें बोलते और खुदा की तमजीद करते सुना। और पतरस ने जवाब दिया कि क्या कोई पानी से रोक सकता है कि ये बपतिस्मा ना पाए जिन्होंने हमारी तरह रूह कुदूस पाया? उसने हुक्म दिया कि इन्हें यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा दिया जाए। उस पर उन्होंने उससे दुकास की चंद रोज हमारे पास रहे। आमीन। और फिर उन्होंने खुदा के कलाम को कबूल किया और उन पर गैर जुबान। आमीन। गैर कौमों पर बड़ी जल्दी क्या हो रहा है? गैर जुबानें उतर रही है। ये सबसे बड़ी निशानी है, लेकिन ये पूरे का पूरा कानून नहीं है, याद रखिए। ये कुछ नेमतों में से, बड़ी नेमतों में से एक नेमत है। हो सकता है किसी को खुदा शिफा मौजे की कुदरत दे दे और गैर जुबान नहीं मिली हो, तो ये भी पात्रू, इसका मतलब ये नहीं है कि उसी बंदे वक्त पात्रू की पात्रू है। आमीन। लेकिन कोशिश किया करें सबसे नीचे दर्जे की अगर कोई नेमत है ना सबसे जल्दी आने वाली, तो वो गैर जुबान। गैर जुबान से स्टार्ट हो, फिर आहिस्ता 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 पात्रू की जितनी बाकी नेमतें हैं वो भी हासिल करें। कई लोग होते हैं ना पात्रू गैर जुबान मिल जाती है ना तो उनको लगता है कि हमें क्या मिल गया? पूरा पात्रू मिल गया। गलत है। वो आगाज होता है। वो क्या है? आगाज है। अभी पात्रू की और बड़ी देखते हैं, उसके बड़े लेवल है, हमें उन लेवलों तक पहुंचना है।
आमीन आमीन आमीन। किसी को पाखरू का बपतिस्मा मिल जाता है तो कोई कुछ लोग पाखरू आते ही कभी तारी हो जाती, स्नेह हो जाती है, बाइबल में लिखा होगा, कहते हैं ना। कई मैं कैथलिक और कई भाइयों को मैंने कहते सुना, कई मिशंस के और कई भाइयों को कि जी है कि जी है बाइबल में लिखा है, मैंने पढ़ के सुना है। जब खुदा की हजूरी में कोई खड़ा नहीं रह सकता, काहिन भी नहीं खड़े रह सकते। काहिन भी बाइबल को वो हैकल के अंदर क्या हो गए थे, गिर गए थे, क्या बाइबल जो लोग कहते हैं कोई ड्रामे का नहीं, वो खुदा की बख्शिश है जो उन पे जारी हुई, और वो लोग जिन पर जारी नहीं हुई वो फिर बातें कर सकते। आमीन। तो ऐसे लोगों को हमें जवाब नहीं देना, हमें अपने खुदा को देना। आपको पता आपके साथ क्या होगा, खुदा आपके साथ कैसे बात करे। अपने उस बख्शिश को समझे, कलाम को समझे और कोशिश करें कि अपनी पुरानी इंसानियत का चोगा उतार करके और मसीहियत का चोगा, मसीह में नए होकर उस चोगे को पहनने जो मसीह हमसे चाहता है। आमीन 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 आमीन। इस खूबसूरत कलाम के लिए, इस चीज के लिए कि हम सब उसी की खिदमत के लिए तैयार हैं, खुदा के घर के लिए तैयार है, खुदा के घर में और रूहों को लाने और उसके गला में भेड़ों को जमा करने के लिए तैयार है। कौन कौन मुनादी करने के लिए तैयार है, कौन कौन लोगों में जाकर खुदा के कामों को बयान करने के लिए तैयार है, कौन कौन अपनी जिंदगी को बदलने के साथ औरों की जिंदगी को बदलने के लिए तैयार है, कौन कौन मसीह में और शागिर्द बनाने के लिए तैयार है। हालेलुया 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 हालेलुया। मतलब ये खुदा के नाम की जय, बेटे यीशु मसीह नासरी के नाम की जय। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ये सब बातें बात करेंगे और राष्ट्रवादी के अमल की तरफ जाएंगे। हौज रेडी है, हम सब पहले खुदा जाएंगे उस रोज, हौज को मसा करेंगे, तैयार करेंगे और फिर उसके बाद बारी बारी उस पानी को कोई नहीं छुएगा जब तक कोई उतर रहा है। उस वक्त तक दुआ करते रहे। जो पास खड़े हैं उनका प्रेयर वॉरियर्स का काम है दुआ करना, और वर्शिप टीम का क्या काम है, वर्शिप करना। आप वर्शिप करते रहे ताकि मदद से तब तक बहुत सीखता रहेगा, पाप आता रहेगा और खुदा का फरिश्ता उसे हलाता रहेगा और आपको नया बनाता रहेगा। आमीन आमीन। आइए सब मिलकर दुआ करें, अपने अपनी जिंदगियों के लिए दुआ करें और अपने दिलों पर, अपनी जिंदगियों पर गौर करें। हालेलुया। मैं तो खास करूंगा दोनों को बुलंद आवाज से इस दुआ में हालेलुया हालेलुया और बुलंद के साथ इबादत कीजिए, मदद कीजिए। मेरे खुदा लोग आपके जोरावर हाथ को लेने जा रहे हैं। मेरे खुदा के कॉल के आज से ये पहले जैसे न रहे, बल्कि यहोवा खुदा में धके जाए, पाक हो जाए, नए हो जाए, दिलों से भरे, दिलाल से भरे, पीछे से यहोवा खुदा ये अपने कदम से बदी से लाइन से ये हाथ के वाली काम बरकत दीजिए, बरकत दीजिए, बरकत दीजिए। आज खुदा ने खुदा हर रोज आपकी आपकी बात से सीख रहा है। हमें हम गीत गाना शुरू करेंगे और गीत गाते गाते हालेलुया हालेलुया आप वर्शिप करेंगे, वर्शिप करेंगे। हालेलुया आपसे बढ़कर
रेड वाली टीम आ जाए बाहर। वो हमें जो पाता ईमान यीशु नाम पर, जो करता तवज्जो कलाम पर, पाता ईमान यीशु हो, दिल शेर हो, दलेर हो, जिल्ला है पाकिरू के जोर से। अभी हम खुदा के कलाम में से हवाला पढ़ेंगे और सुनेंगे खुदा के कलाम में से। में सब खामोशी से सुनिएगा खुदा के मुकद्दस पाक कलाम को। यूहन्ना के इंजील उसका 5 बाब उसकी पहली आयत को मैं आपके सामने पढ़ूंगा। इन बातों के बाद यहूदियों के एक ईद हुई और यीशु यरूशलेम को गया। यरूशलेम में भीड़ दरवाजा के पास एक हौज है जो अब्रानी में बैत हस्दा कहलाता है और उसके 5 बरामदे हैं। इनमें बहुत से बीमार और अंधे और लंगड़े और मुर्दा लोग जो पानी के हिलने के मुंतजिर होकर पड़े थे, क्योंकि वक्त पर खुदावंद का फरिश्ता हौज पर उतर कर पानी हिलाया करता था। पानी हिलते ही जो कोई पहले उतरता सो शिफा पाता, उसकी जो कुछ बीमारी क्यों ना हो। वहां एक शख्स था। आमीन 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 हालेलुया हालेलुया। आइए अपने हाथों को इस हौज की तरफ बढ़ाएं सारे और दुआ करना शुरू करें और इसको ब्लेस करें। खुदा बाप बेटे बेटे और यीशु के नाम से हालेलुया ओ यीशु के नाम से हमारी खुदा ये सबसे के नाम से सीएस नासी के नाम से हालेलुया हालेलुया। बल्कि दो खुदा जगह का मैं खुदा आपको बरकत दे। कोई एक मेरे साथ खाना खा जाता। खुदा बाप बेहतर उसके नाम से तुम्हारी बाप इस हौज में खुदावंद हम उतरे हैं। खुदावंद ये हौज आप खुदा के बेटे की रात पर हमारे बाप हम छूरे बरकत ये सबसे के नाम खुदा बरकत दीजिए। हालेलुया हालेलुया। जो भी आएंगे तब आपने 2 दिन के खामोश रहना, क्योंकि हमने खुदा के कलाम से उनसे बातचीत करनी है। फिर उसके बाद उन्हें बपतिस्मा दिया जाएगा और जैसे ही दे दिया फिर दोबारा अपने वर्शिप स्टार्ट कर देंगे। हालेलुया हालेलुया। जी क्या इस रातवासी को काम को शुरू किया जाए? हालेलुया हालेलुया। जी मैं के नाम से सिस्टर आपका नाम नसरीन। सिस्टर नसरीन सिस्टर नसरीन क्या आप अपने होशो इबास में मसीह यीशु को अपना निजात दहिंदा मानते हैं? क्या आप मसीह यीशु के नाम पर
अपनी जिंदगी बदलने के लिए तैयार हैं? क्या मसीह यीशु पर ईमान लाते हैं कि वो खुदा का बेटा है? क्या आप मसीह यीशु के साथ चलने के लिए तैयार हैं? क्या आप अपनी पुरानी जिंदगी को खत्म करने के लिए तैयार हैं? क्या आप मसीह यीशु के लिए खिदमत करने के लिए तैयार हैं? क्या आप उनके कलाम को, उनके नाम को दुनिया तक पहुंचाने के लिए तैयार हैं? क्या आप और लोगों को मसीह यीशु के नाम पर मसीह यीशु के शागिर्द बनाने के लिए तैयार हैं? तो मैं खुदा का खादिम अपोस्टल नेल्सन, खुदा का बेटा, मैं बहन नसरीन को खुदा बाप, बेटे और उर्दूस के नाम से बपतिस्मा देता हूं। हालेलुया! मैं खुदा बाप, बेटे उर्दूस के नाम से बपतिस्मा देता हूं। हालेलुया! मैं खुदा बाप, बेटे के नाम से बहन नसरीन सदा को बपतिस्मा देता हूं। हालेलुया! हालेलुया! बहुत बहुत तालियां खुदा ने बरकत दे। मैं बहन, आपका नाम सुमीना चांद। बहन, क्या आप मसीह यीशु के नाम पर ईमान लेके आए हैं? क्या आप पूरे होशे-ए-वास में मसीह यीशु के नाम पर बपतिस्मा लेने के लिए तैयार हैं? क्या आप अपनी पुरानी जिंदगी को खैरबाद करने के लिए तैयार हैं? अगर जितने भी गुनाह हैं, क्या उन्हें खैरबाद करने के लिए तैयार हैं? क्या उन्हें छोड़ने के लिए, तर्क करने के लिए तैयार हैं? क्या आप मसीह यीशु के लिए उनकी मुनादी करने के लिए तैयार हैं? क्या आप इस खिदमत के काम को बढ़ाने के लिए तैयार हैं? तो मैं खुदा का खादिम अपोस्टल नेल्सन, बहन समीना चांद को खुदा बाप, बेटे उसके नाम से बपतिस्मा देता हूं। मैं बहन समीना चांद को खुदा बाप, बेटे के नाम से बपतिस्मा देता हूं। तो मैं बहन समीना चांद को खुदा बाप, बेटे उसके नाम से बपतिस्मा देता हूं। बहुत बहुत मुबारक हो। बेटा, आपका नाम सारा सलीम। बेटा, क्या आप मसीह यीशु पर ईमान लेके आए? क्या आप पूरे होशे-ए-वास में बपतिस्मा ले रहे हैं? क्या आप अपनी पुरानी जिंदगी को खैरबाद करने के लिए तैयार हैं? जितने भी गुनाह, चाहे वह झूठ से लेकर जितने भी बड़े हैं, क्या उसको खैरबाद करने के लिए तैयार हैं? क्या उसे छोड़ने के लिए तैयार हैं? क्या आप मसीह यीशु की मुनादी करने के लिए तैयार हैं?
अगर आपको उसी यीशु के लिए कहीं पे भी भेजा जाए कि मुनादी करो और खुदा के कलाम को बढ़ाओ, क्या आप करने के लिए तैयार हैं? क्या आप और लोगों को खुदा के घर में लाने के लिए तैयार हैं? उनको बचाने के लिए तैयार हैं? तो मैं खुदा का खादिम अपोस्टल नेल्सन मसीह यीशु में बेटी ज़ारा सलीम को खुदा बाप बेटे रुकदुस के नाम से बपतिस्मा देता हूं। तो मैं बेटी ज़ारा सलीम को खुदा बाप बेजुबा के नाम से बपतिस्मा देता हूं। और मैं बेटी ज़ारा सलीम को खुदा बाप बेटे रुकदुस के नाम से बपतिस्मा देता हूं। बाप बेटा बेटा आपका नाम, पूरा नाम मुस्कान परवेज। बेटा क्या आप बपतिस्मे की अहमियत को समझते हैं? क्या आप मसीह यीशु पर ईमान लेके आए कि वो खुदा का बेटा है और वो हमारा नजात देता है? उसके मार खाने से, उसके खून बहाने से हमने शिफा और रहाई पाई है, हमने नजात हासिल की है। क्या आप मसीह यीशु में नए होने के लिए तैयार हैं? क्या आप नए सिरे से पैदा होने के लिए तैयार हैं? क्या आप अपनी पुरानी जिंदगी को खैरबाद करने के लिए तैयार हैं और मसीह की मुनादी करने के लिए तैयार हैं? क्या आप खुदा के घर में खिदमत करने के लिए तैयार हैं? क्या आप खुदा के बेटे के गल्ला में और भेड़ों को और इंसानों को जमा करने के लिए तैयार हैं? क्या आप खुदा के कलाम को जो आप सुनेंगे, जो भी आपको बताया जाएगा, क्या और लोगों तक शेयर करने के लिए तैयार हैं? क्या आप खालिस दिल से मसीह यीशु को और इस कलाम को कबूल करने के लिए तैयार हैं? तो बेटा मुस्कान परवेज, मैं खुदा का खादिम होते हुए, उसका बेटा होते हुए अपोस्टल नेल्सन बेटी मुस्कान परवेज को खुदा बाप बेटे रुकदुस के नाम से बपतिस्मा देता हूं। तो मैं बेटी मुस्कान परवेज को खुदा बाप बेजुबा के नाम से बपतिस्मा देता हूं। तो मैं बेटी मुस्कान परवेज को खुदा बाप बेटे और रुकदुस के नाम से चले आसिरूनु अपनी तायसु ने चले आसिरूनु खुदी ममुरी रे तकिए यसुनु खुदी ममुरी रे तकिए यसुनु देशना बद गया रे देशना बद गया रे बोलो बोलो खुदावंद यीशु मसीह की बेटा आपका नाम, पूरा नाम एरिका सफदर। बेटा क्या आप बपतिस्मे की अहमियत को समझते हैं? क्या आप मसीह यीशु पर और उसके मार खाने पर, के वो खुदा का बेटा है, उसके मार खाने पर और उसके मरने और जी उठने पर यकीन रखते हैं? क्या उसके बेश लहू, जो कीमती लहू है, जो हमारे लिए बहाया गया, हमारे गुनाहों के लिए, क्या उसको अपनी जिंदगी में लेते हैं? क्या आप अपनी पुरानी जिंदगी को खैरबाद करने के लिए तैयार हैं? क्या पूरे होशो-हवास में बपतिस्मे की अहमियत के साथ बपतिस्मा लेने के लिए तैयार हैं? जो कुछ भी आपसे गुनाह सरजद हुए पुरानी जिंदगी में,
क्या उसे तरक करने छोड़ने के लिए तैयार है? क्या आप नजात याफ्ता होने के लिए तैयार है? तो मैं खुदा का खादिम आपसे पूछता हूं, क्या आप मसीह यीशु के नाम पर खिदमत करने के लिए तैयार हैं? क्या उसके नाम की बुनियादी करने के लिए तैयार हैं? क्या और रूहों को शागिर्द बनाने के लिए तैयार हैं? क्या और रूहों को खुदा के घर में लाने के लिए तैयार हैं? तो मैं खुदा का खादिम अपोस्टल नेल्सन बेटी अरीका सफदर को खुदा बाप, बेटे और रूह कुदस के नाम से बपतिस्मा देता हूं। तो मैं बेटी अरीका सफदर को खुदा बाप, बेटे और रूह कुदस के नाम से बपतिस्मा देता हूं। मैं बेटी अरीका सफदर को खुदा बाप, बेटे और रूह कुदस के नाम से बेटा आपका नाम के लिए तैयार है? क्या अपने पूरे होशो-हवास में बपतिस्मा ले रहे हैं? क्या आप अपनी पुरानी इंसानियत को खैरबाद करने के लिए तैयार हैं? क्या अपने पुराने माजी के गुनाहों को तरक छोड़ने के लिए तैयार हैं और उसे दोबारा अपनी जिंदगी में ना दोहराने के लिए तैयार हैं? क्या आप मसीह यीशु पर प्रॉपर दिली, ज़हनी, जिस्मानी तौर पर, रूहानी तौर पर ईमान लेकर आए हैं? क्या कि वो खुदा का बेटा है, वो खुदा का बरा है और वो हमारे लिए मुआ, दफन हुआ और जी उठा आसमान पर चढ़ गया? क्या आप इस बात पे यकीन रखते हैं कि उसके मार खाने से हमने शिफा पाई, उसके खून बहाने से हमें रहाई मिली? तो आज आपका निजात का दिन है, आज आपका निजात का दिन है। क्या आप मसीह यीशु की इस खिदमत को जो उसने हमारे सुपुर्द की और अब मैं आपके सुपुर्द कर रहा हूं, क्या बपतिस्मा लेकर उसे पूरा करने के लिए तैयार हैं? क्या आप और रूहों को और जिंदगियों को मसीह में शामिल करने के लिए तैयार हैं? मसीह में शामिल करने के लिए तैयार हैं? खुदा के घर में लाने के लिए तैयार हैं और रूहों को बचाने के लिए तैयार हैं? तो मैं खुदा का खादिम अपोस्टल नेल्सन आपको, सबा राहुल को खुदा बाप, बेटे और दुस के नाम से बपतिस्मा। हालेलुया, हालेलुया। तो मैं बेटी सबा राहुल को खुदा बाप, बेटे और के नाम से बपतिस्मा। तो मैं बेटी सबा राहुल को खुदा बाप, बेटे और दुस के नाम से जिंदा है।
बेटा आपका नाम? राबिया सुनील। बेटा क्या आप बपतिस्मे की अहमियत को समझते हैं? क्या आप बपतिस्मा लेने के लिए तैयार हैं? क्या अपनी पुरानी जिंदगी को छोड़ने के लिए तैयार हैं? क्या मसीह में नए होने के लिए तैयार हैं? क्या आप खुदा में नए होने के लिए तैयार हैं? क्या आप अपने पुराने गुनाहों को तर्क करने के लिए तैयार हैं? क्या आप अपनी जिंदगी मसीह को देने के लिए तैयार हैं? उसकी मुनादी करने के लिए तैयार हैं? क्या मसीह यीशु क्या वो खुदा का बेटा है, बरा है, जो हमारे गुनाहों का बोझ उठा ले जाता है? क्या उसको अपनी जिंदगी में शख्सी निजात दहिंदा मानते हैं? क्या आप उस पर ईमान लेके आए हैं? क्या आप मसीह की मुनादी करने के लिए तैयार हैं और लोगों तक मसीह का पैगाम कलाम पहुंचाने के लिए तैयार हैं और लोगों को मसीह के शागिर्द बनाने के लिए तैयार हैं? क्या मसीह के लिए अपने आप को पेश करने के लिए तैयार हैं? क्या आप अपनी पुरानी जिंदगी को ना दोहराने के अहद बांधते हैं कि जो गुनाह हुए वो दोबारा कभी नहीं होंगे? तो अपनी पुरानी जिंदगी को खैरबाद करके पूरे होशो आवास में आप बपतिस्मा लेकर नए होने के लिए तैयार हैं? तो मैं खुदा का खादिम अपोस्टल नेल्सन बेटी राबिया सुनील को पिता खुदा बाप बेटे रुद्दुस के नाम से बपतिस्मा। मैं बेटी राबिया सफदर सुनील को खुदा बाप बेटुपा के नाम से मैं बेटी राबिया सुनील को खुदा बाप बेटुपा के नाम से बहनों का बपतिस्मा हो चुका है। बहनों में से कोई रह तो नहीं गया? अब भाइयों की बारी है। जितने भाइयों ने लेने वो यहाँ पर लाइन बना ले, खड़े हो जाएं। भाई सफदर को भी सामने बुला लेंगे। सफदर भाई आ जाएं। बेटा थोड़ा सा चांद रियाज भाई, क्या आप पूरे होशो आवास में बपतिस्मा लेने के लिए तैयार हैं? क्या आप बपतिस्मे की अहमियत को समझते हैं? क्या आप मसीह यीशु में नए होने के लिए तैयार हैं? क्या अपनी पुरानी जिंदगी को गुनाह लूदा जिंदगी को तर्क करने के लिए तैयार हैं? क्या उसे छोड़ने के लिए तैयार हैं? क्या आप खुदा के लिए काम करने के लिए तैयार हैं? क्या आप मसीह यीशु को अपना शख्सी निजात दहिंदा मानते हैं? क्या आप अपनी जिंदगी में निजात का दिन आज देखना चाहते हैं? उसके लिए बपतिस्मा लेने के लिए तैयार हैं? क्या आप अपनी पुरानी इंसानियत को उतार फेंकने और मसीह यीशु की नई इंसानियत में को पहनने के लिए तैयार हैं? क्या आप खुदा के काम के लिए खिदमत करने के लिए तैयार हैं? क्या आप मुनादी करने के लिए तैयार हैं? क्या आप और लोगों को मसीह के शागिर्द बनाने के लिए तैयार हैं? क्या आप खुदा के गल्ला को भरने के लिए तैयार हैं? क्या खत्ते को भरने के लिए तैयार हैं? तो मैं अपोस्टल नेल्सन खुदा का खादिम बेटे चांद रियाज को खुदा बाप बेटे और रूह कुदूस के नाम से बपतिस्मा। मैं बेटे चांद रियाज को खुदा बाप बेटुपा के नाम से मैं बेटे चांद रियाज को खुदा बाप बेटे कुदूस के नाम से
भाई आपका नाम, पूरा नाम? सफदर सदीक। क्या आप अपने पूरे होशोहवास में बपतिस्मा लेने के लिए तैयार हैं? क्या आप अपनी जिंदगी को बदलने के लिए तैयार हैं? क्या आप अपनी पुरानी जिंदगी में जो भी गलतियां खुदाई थी उसको छोड़ने के लिए तैयार हैं? क्या आप मसीह के लिए काम करने के लिए, उसकी मनादी करने के लिए तैयार हैं? क्या मसीह में नए होने के लिए तैयार हैं? क्या आप खुदा के घर में और रूहों को लाने के लिए तैयार हैं? क्या आप खुदा के लिए काम करने के लिए तैयार हैं? खुदा के फजल से। तो मैं भाई सफदर सदीक खुदा बाप बेटे और दुष्ट के नाम से बपतिस्मा देता हूं। मैं भाई सफदर सदीक खुदा बाप बेटे के नाम मैं खुदा बाप बेटे जैसे ही वर्शिप रुकती है तो दुआ करना शुरू कर दिया, ठीक है? अपने आप को उस आलम में रखें, खुदा के फजल, उस आलम में, पाकीज़गी के आलम में जो खुदा बनाया है। आमीन। यीशु मेरा मुक्ति दाता है, हो कहता जामा, हो कहता जामा, नाम जपा मैं तेरा, बेटा आपका नाम? ऊंची आवाज। दाऊद परवेज। बेटा क्या आप बपतिस्मे की अहमियत को समझते हैं? क्या आप बपतिस्मे में अपने आप को नया बनाने के लिए तैयार हैं? क्या अपनी पुरानी कुताहियों को, गुनाहों को छोड़ने के लिए तैयार हैं? क्या मसीह यीशु को शख्सी निजात देता मानते हैं? क्या मसीह यीशु में नए होने के लिए तैयार है? क्या आप खुदा की खिदमत के लिए तैयार हैं? क्या आप उसकी मुनादी के लिए और लोगों तक पहुंचने के लिए तैयार हैं? क्या आप उसके कलाम को फैलाने के लिए तैयार हैं? क्या आप उसके बातों पर, कलाम पर चलने के लिए तैयार हैं? तो बेटा दाऊद परवेज, मैं खुदा का खादिम अपोस्टल नेल्सन, बेटे दाऊद परवेज खुदा बाप बेटपा के नाम से मैं बेटे दाऊद परवेज खुदा बाप बेटपा के नाम मैं बेटे दाऊद परवेज खुदा बाप बेटे और उसके नाम बेटा आपका नाम? सुनील सफदर। बेटा क्या आप बपतिस्मा लेने के लिए तैयार हैं? क्या आप बपतिस्मा लेकर अपनी पुरानी जिंदगी को खैरबाद करने के लिए तैयार हैं? अपने हर एक गुनाह को, हर एक चीज को जो खुदा का कलाम मना करता है, क्या उसे तरक करने के लिए तैयार हैं? क्या आप मसीह के लिए अपने आप को खिदमत के लिए पेश करते हैं? क्या आप मसीह की खिदमत के लिए मुनादी करने के लिए तैयार हैं? क्या आप खुदा के घर में खुदा के लोगों को, गल्ला को, खता को जमा करने के लिए तैयार हैं? क्या आप मसीह यीशु के नाम पर और शिगिर्द बनाने के लिए तैयार हैं? आप अपने पूरे होशो आवाज से, दिलो जान से क्या मसीह को अपनी जिंदगी में कबूल करते हैं? तो मैं
खुदा का बेटा अपोस्टल नेल्सन, बेटे सुनील सफदर को खुदा बाप बेटे रुकदुस के नाम से मैं बेटे सुनील सफदर को खुदा बाप बेटप्पा के नाम से मैं बेटे सुनील सफदर को खुदा बाप बेटे और रुकदुस के नाम सब दुआ करना शुरू करें। हालेलुया। हमारे बाप हम सुधार हमने आप में रहते हुए आज ये बपतिस्मा के राष्ट्रवादी के काम को हमारे बाप जिन्होंने वापसवानी बपतिस्मा में लिए हैं वे खुदा व तुझ में बरस रहे वो तुझी का हवा खुदा में बरस रहे आपके बेटे यीशु मसीह में मेरे खुदा है मेरे खुदा है मुकद्दस खुदा है जलाली खुदा है बाप खुदा है और हम इस राष्ट्रवाद के काम को पूरा यीशु के नाम से हमारे बाप और हम इसे खुदा बाप बेटे रुकदुस के नाम से खुदा पूरा करते हैं। हम खुदा इस राष्ट्रवादी के काम को खुदा बाप बेटे रुकदुस के नाम से पूरा करते हैं। हालेलुया। हम इस काम को जो आपने हमारे सुपुर्द किया हम आपके हुजूर खुदा बाप बेटे रुकदुस के नाम से पूरा करते हैं। जिनको बपतिस्मा हुआ है उन सबको बहुत बहुत मुबारक हो। मुबारक हो। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया।